जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा सफ़र बहुत लंबा है और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी लग्जमबर्ग सिटी की। तो आज ढलता सूरज है और पीछे मेरे एक छोटा सा देहात है, तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि लग्जमबर्ग का टूर वीज़ा क्या है, वो कैसे लिया जाता है, और मैंने ये भी बता दिया कि आप वहाँ पे वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों से हट के एक चीज़ जो मैंने बताई नहीं, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो है दोस्तों कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए इफ़ यू हैव प्लान टू गो टू लग्जमबर्ग। आपको लग्जमबर्ग जाने से पहले इन 5 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊँगा, तो मेरे साथ साथ रहें। जी तो मैं हूं मोहम्मद आज़म समीर और आपसे शेयर करता हूं वीज़ा और इसके अलावा कंट्रीज़ का बजट, थोड़े बजट में आप कहां कहां जा सकते हैं। तो लग्जमबर्ग की बात हो रही थी, तो दोस्तों लग्जमबर्ग वो कंट्री है जहां में ट्रैफिक तो फ्री है ही, लेकिन वहां पे आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाएंगे। तो 5 चीज़ें हैं, यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैम, कि जब कभी भी आप लग्जमबर्ग जाना चाहें वर्क परमिट के लिए या वहाँ पे जॉब के लिए या वहाँ पे टूरिज़्म के लिए, तो उन तमाम में जो पहले नंबर पे आती है वो दोस्तों वेदर है। याद रखें, अगर आपने लग्जमबर्ग जाना है, यूरोप का बड़ा खूबसूरत कंट्री, बहुत ही बेहतरीन कंट्री, लेकिन वहाँ पे आपको सनी वेदर नहीं मिलेगा। क्या आप कहेंगे जी धूप निकल रही है और मैं पार्क में चला जाऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। वहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा सा रफ़ वेदर मिलेगा, रेनी वेदर मिलेगा, ऐसा वेदर मिलेगा कि जिसे पंजाबी जो कहते हैं ना कि कच्चा पका मौसम, ऐसा मौसम जिस पे आप खुल के नहीं जी सकते। पंजाबी की कहावत है, या उर्दू में ले लें कि आप अगर वहाँ पे छतरी पहन के जाएंगे तो फिर आप वहाँ पे अच्छे तरीके से रह सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने जहन में रखनी वो ये है कि अगर आपके बच्चे हैं तो वहाँ पे आपको कोई पार्क ऐसा नहीं मिलेगा जिसे अम्यूज़मेंट पार्क कहते हैं। दोस्तों वहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हुआ, बल्कि वर्क हो ही नहीं सका। उसकी वजह यह है कि लोग कारोबारी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बच्चों पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं रहती। अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये समझ लें कि वहाँ पे आपको अम्यूज़मेंट पार्क होंगे, लेकिन बहुत ही कम। लग्जमबर्ग सिटी जो उनका कैपिटल है वहाँ शायद आपको मिल जाए, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे ज़िंदगी ऐसे नहीं है जैसे कि जी लाहौर है, कराची ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, बच्चे झूले ले रहे हैं, वो इस तरह का आपको मौसम या माहौल नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों वो ये है कि आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि लग्जमबर्ग में जॉब मिलना आसान नहीं है। अगर आपको मिल जाती है तो आपको जॉब को रिटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग चाहिए उनको। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा काबिल और बहुत ज़्यादा काबिल स्ताइश और ऑनेस्ट लोग चाहिए। अगर आप में ये खूबियाँ हैं तो दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी लूप होल है तो समझ लें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे सरवाइव करना। वहाँ पे तो जॉब रिटेन, हाँ मैं मानता हूँ वहाँ 3 से लेकर 10 लाख तक के लोग चाहिए, लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी लूप होल है या थोड़ी सी कमी है, डेफिशिएंसी, इंग्लिश को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अपनी फील्ड में थोड़े से भी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे रिटेन करना, चीज़ों को कंट्रोल करना, चीज़ों को संभालना और वहाँ पे सरवाइव करना। चौथी चीज़ दोस्तों वो ये है कि लग्जमबर्ग इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। वहाँ पे इतनी कॉस्ट है, इतना महंगा है रहना कि आपकी सोच, अगर आपके पास अपनी रिहाइश नहीं है और अगर आप वहाँ पे सपोर्टर नहीं है रिहाइश के मामले में, तो फिर समझ लें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है लेबनान, सिंगापुर, इनसे भी ज़्यादा ख़र्चे वाला ये है जी कंट्री। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, स्पेन जैसे कंट्री में 700, 800 या 900 या 1000 यूरो पूरे मंथ की सैलरी है, लेकिन यहाँ पे 2000 यूरो सिर्फ आपका खर्चा है। तो अब आप मुझे खुद बताएं, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू डोंट हैव मच मनी टू लिव देयर। सो आपको वहाँ पे रहने के लिए अपने अखराजात को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने बजट को सामने रखना होगा। और अगर आप टूरिज़म के लिए भी जा रहे हैं तो वहाँ पे ब्रांड्स हैं बहुत ज़्यादा, खाने के ब्रांड्स हैं, पहनने के ब्रांड्स हैं। इसके अलावा आपके पास वहाँ पे
होटल्स बहुत मुश्किल है। हाँ, trip.com, booking.com, agoda.com से आपको सस्ते होटल भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली। दोस्तों 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो ये है, ये भूल जाएं कि आपको वहाँ पे बाआसानी नेशनलिटी मिल जाए। बहुत से लोग कहते हैं जी हम यूरोप जा रहे हैं और यूरोप जाके हम इंजॉय करेंगे, गुलछर्ले उड़ाएंगे और मज़े करेंगे, और फिर वहाँ पे किसी कन्या के साथ शादी कर लेंगे, ब्याह रचाएंगे और बहुत ज़्यादा हमारे पास होगा पैसा, और फिर हम वहाँ के हो जाएंगे रिहायशी। फिर हम कहेंगे जनाब हम तो पाकिस्तान से तलग ही नहीं रखते, हमारा तो तलग लग्जमबर्ग से है। सो हम तो लग्जमबर्गिश लैंग्वेज बोलते हैं, हम तो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, हम तो जी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं सो यू आर एट अ रॉन्ग पॉइंट। उसकी वजह यह है दोस्तों कि लग्जमबर्ग में आपको नेशनलिटी तभी मिलेगी या आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम 5 से 7 साल हो चुके होंगे लगातार रहते हुए। कुछ लोग कहते हैं कि लगातार रहते हो, कुछ लोग कहते हैं कि आपको 5 साल का वीज़ा वहाँ पे होगा तो उसके बाद यू कैन अप्लाई, मे बी नेचुरली और अननेचुरली भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे शादी कर लेते हैं तो फिर आपके लिए आसान होगा, लेकिन फिर भी आपको वहाँ के तौर तरीके, रूल्स, रेगुलेशंस, इन तमाम चीज़ों को आपको जानना होगा, पहचानना होगा। देन यू वुड बी इन पोजिशन टू अप्लाई फॉर द लग्जमबर्ग सिटी एंड लग्जमबर्ग कंट्री में। याद रखें दोस्तों, दुनिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी रखने वाला कंट्री है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये, जैसे थाईलैंड के बारे में मैंने बताया था, थाईलैंड में भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, चाइना में भी कर सकते हैं, और बहुत से कंट्री हैं, लेकिन उनके आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। लेकिन ये जो लग्जमबर्ग है, यहाँ पे आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं भैया करोड़ों कमाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ यू शुड गो टू बिग कंट्री इन द वर्ल्ड। आप चाइना में बिजनेस भी कर लेंगे, आप फ्रांस भी चले जाएंगे, आप इटली भी चले जाएंगे, मैं मानता हूँ। अब आप लेकिन इसके साथ साथ ये जो 5 चीज़ें बताई हैं इनको भी ज़हन में रखें, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो लग्जमबर्ग छोड़ रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि उससे 5 गुना ज़्यादा सस्ती ज़मीन, सस्ती रह जर्मनी में है, तो लोग जर्मनी में जाके रह रहे हैं। लेकिन लग्जमबर्ग का एक अपना ही सरूर है, अपना ही मज़ा है। तो दोस्तों ये थी 5 चीज़ें। इफ़ यू वांट टू गो टू लग्जमबर्ग यू शुड केयर अबाउट दीज 5 थिंग्स। तो इन बातों के साथ अपना रखें ख्याल। मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।